नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। एटा की 105 विधानसभा पर इंडिया रिपोर्ट के संवाददाता आसिफ ने गांव-गांव जाकर जाना जनता का हाल। क्या वहां की जनता सरकार से खुश है या नहीं, और किसको बनता देखना चाहती है उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री? आइए जानते हैं इंडिया रिपोर्ट से हमारे संवाददाता आसिफ की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के जरिए। अब हम आ पहुँचे हैं 105 विधानसभा के अल्लेपुर गांव के अंदर। जैसे ही कल हमने 104 विधानसभा चांदपुर गांव में जाकर जनता का हाल पूछा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करा। 105 विधानसभा रामपुर में पहुंचे, वहां भी उन्होंने सहयोग करा। अब इस गांव के जनता से जानेंगे 2022 का मुख्यमंत्री कौन चुनना पसंद करेंगे। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करूँगा, इस गाँव की दिशा दिखाइए। जो एक मुख्यमंत्री का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, तो विकास को लेकर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अपने कैमरामैन से कहूँगा मूविंग करें, इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करें कि सबका साथ विकास को लेकर क्या ये विकास है इस गाँव के अंदर। अब मैं जनता से रूबरू होने की कोशिश करूंगा, अपने कैमरामैन से सहयोगी से कहूँगा मेरे साथ आने की कोशिश करें। 2022 चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, विधायक कौन बनेगा, सांसद कौन बनेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ कुछ गांव के सहयोगी लोग जुड़ चुके हैं। मैं उनसे रूबरू करने की कोशिश करूंगा आपसे। सबसे पहले सवाल यही रहेगा गांव के अंदर भी कि विकास क्या हुआ, प्रधान द्वारा विकास क्या हुआ, विधायक द्वारा विकास क्या हुआ, और जितने भी सरकारी मुख्यमंत्री द्वारा योजनाएं बनाई गई थी, क्या इनको इस चीज़ का लाभ मिला। आइए जनता से खुद लाइक बात करने की कोशिश करेंगे। हम देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से लोग सहयोगी मुझसे बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा गांव का हाल, क्या ये सरकार के रणनीति सारे विकास से खुश है क्या। मेरे साथ सबसे पहले जुड़ने के लिए एक चाचा मौजूद है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। चाचा, क्या नाम है आपका? राम गोपाल नाम है। अच्छा, आप 2022 चुनाव में किसको मुख्यमंत्री पसंद करेंगे? अखिलेश यादव। अच्छा, एक वजह बताइए अखिलेश यादव को चुनने की। वजह बताएंगे हम। वजह ये है कि मोदी जी आए थे सन 14 में, आए कितने में आए जी? 14 में आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हर किसान का आय मैं दोगुनी करूँगा जी, दोगुनी। तो हम आज मोदी से ये पूछना चाहते हैं और भाजपा वालों से ये पूछना चाहते हैं कि किसान की आय दोगुनी हो गई कि किसान की आय कई गुनी नीचे चली गई। तो क्या लगता है आपको कि 2022 चुनाव में आपके राजा अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री पद रूप में आते हैं, तो आपकी उनसे क्या मांगे रहेंगी, विकास को लेकर क्या सुविधाएं चाहते हैं आप? वे ऐसो ना करेंगे कि आय दोगुनी करेंगे तो करेंगे कैसे कि बात ही नहीं करेंगे। सुनो मेरी बात, आज से सन 13 में साथ अखिलेश यादव जी थे मुख्यमंत्री जी थे। उस समय धान की कीमत 4000 और 3500 रुपये कुंटल थी जी, और आज धान की कीमत 1000 और 1200 रुपये कुंटल है जी। आय किसान की दोगुनी हुई कि कई गुनी नीचे घुस गई। अच्छा, मैंने कुछ गांव में जाके और चर्चा करी प्रधानमंत्री 2022 चुनने के लिए। वहां जाके भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया गया। उनका मानना है कि समाजवादी पार्टी अगर आती है तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, बलात्कार बढ़ जाएंगे और कोई कार्य नहीं होगा। तो आपका क्या कहना है कि आपकी सरकार आती है तो क्या सच है? भैया बलात्कार तो ये तो गलत बात है, बलात्कार नहीं बढ़ते हैं। बलात्कार अच्छा, इस सरकार में एक मुख्यमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास, और एक बेटी के लिए नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हर रोज़ एक दिन हर किसी जिले में एक बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। तो क्या कानून व्यवस्था है इस सर के लिए? नहीं तो जहाँ भाजपा में है रहे हो जो तो बलात्कार है, खूब धनाधन है रहे, सब जगह है रहे। अच्छा, बात करी जाए आपके एटा की, आपके एटा में एक गांव बागवाला है जहां पे 4 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसकी परसों मौत हो जाती है, आरोपी गिरफ्त में। तो क्या कुछ ये बेटी के बचाव के लिए मुख्यमंत्री क्या करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बचाव करेंगे। तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे फिर? हम तो अखिलेश यादव को ही पसंद करेंगे। अच्छा, गांव के लिए, किसानों के लिए जो भी विकास योजनाएं आई थी आप तक सीमित पहुंचाई गई क्या? विकास योजना तो बिल्कुल ही ना आई। जहाँ तो डीजल और तेज है और किसान पर जुताई के लिए पैसा ना। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि इस सरकार में आप खुश हैं, सुरक्षित हैं, आपकी बेटी सुरक्षित है? नहीं, वो सुरक्षित हैं लगभग, कई % नहीं है। कि आप एटा के विधायक किसको चुनेंगे अब अपनी विधानसभा से? सदर पे अपनी 105 विधानसभा पर टीटू यादव। अच्छा, इस टाइम जो मौजूदा विधायक हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा ग्राम का? उनका तो कोई कार्यकाल नहीं है, वो आते ही नहीं है गांव में। किसी गांव में आप सर्वे करना, कभी पूछना किसी गांव में गए या नहीं गए। अच्छा, हमारे यहाँ तो कभी आए नहीं, 5 साल हो गए। पूर्व प्रधान थे, उनका कार्य इस गाँव के विकास को लेकर क्या था? 1% ही नहीं था। अच्छा, जो सलीम अहमद अब जो आपने अपने नए उम्मीदवार प्रधान को चुना है, तो क्या लगता है शिक्षा को लेके बच्चों के
और विकास को लेके वो कार खड़े उतरेंगे। हाँ बिल्कुल। तो क्या लगता है कि अभी भी कार्य चल रहा है। सदर पे विधायक की सीट किसके हाथ होगी? जोगेंद्र सिंह यादव को। सांसद किसको पसंद करेंगे? सांसद देवेंद्र सिंह आएंगे आपके विधानसभा में एटा सांसद किसको पसंद एटा करेंगे? सांसद देवेंद्र सिंह यादव। आप वैसे आपके राजवीर सिंह राजू हैं 104 विधानसभा पर, आपकी 105 विधानसभा पे नहीं, मैं 104 विधानसभा पे बात कर रहा हूँ। 104 पे 104 की हमें जानकारी नहीं है। अरे जिला जिला पे सदर पे वो राजू यादव हैं। अच्छा, क्या लगता है अभी पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, उस पर लोगों ने समाजवादी पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, बोला कि इनको सिर्फ मुस्लिम समाज के वोटों की ज़रूरत है, इसलिए ये अंतिम यात्रा में नहीं आए। तो क्या कुछ लगता है कि निशाना मुस्लिम पे साधा जा रहा है या पार्टी रैलियों पे साधा जा रहा है? वो तो पार्टी पर साधा जा रहा है ना। आपके 105 विधानसभा के विधायक का ये टिप्पणी दी गई है कि इनको 2022 चुनाव के अंदर मुस्लिम समुदाय लोगों का ही वोट चाहिए, इनको हिंदू समाज की ज़रूरत नहीं। क्या लगता है इसको ये लेकर गलत कहते कि ये हैं एक भड़काऊ टिप्पणी है या एक ये सामाजिक टिप्पणी है? ये गलत कहते हैं ना। ठीक है, जैसे कि अभी देखा भाई ने हमें बताया, और हमारे साथ मौजूदा प्रधान है, मैं उनसे चाहूँगा कि वो भी मेरे सामने आ जाएं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? विपिन। विपिन जी, आपको ये जनता ने चुना, किस विश्वास पे चुना? समाज के कार्य करने के लिए, और काफ़ी गांव में जो विकास रह गया है, पूर्व प्रधान ने 10 साल से कोई कार्य नहीं किया, उन गांवों में विकास कराऊंगा। मैं अपने कैमरामैन से पहले एक बार कोशिश करूंगा, ये जो बच्चे नए नए युवा लोग बच्चे खड़े हुए इनकी तरफ दिखाने की कोशिश करें कि क्या लगता है कि आपको चुना गया है, इनकी शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे? इनकी शिक्षा के लिए मेरा पहला ही कदम है। मैंने प्राइमरी स्कूल में कार्य शुरू कर दिया है, और हमारे गांव में कोई शिक्षा का स्कूल है नहीं अभी। कोशिश की जाएगी 5 साल में, अगर स्कूल की कोई व्यवस्था होती है तो मैं गांव में स्कूल लाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आप धर्म जाति के लिए इनको क्या शिक्षा देना चाहेंगे? मैं धर्म में तो ये बोलता हूँ, न जाति है न धर्म है, आप इंसानियत का परिचय दें। और ये तो सब कहते हैं ये वोटों की राजनीति है, धर्म पे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाना की कोशिश करूँगा। अच्छा, आप धर्म जाति के लिए इनको क्या शिक्षा देना चाहेंगे? मैं धर्म में तो ये बोलता हूँ, न जाति है न धर्म है, आप इंसानियत का परिचय दें। और ये तो सब कहते हैं ये वोटों की राजनीति है, धर्म पे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाना, ये सारी गलत बातें हैं। सही युवा पढ़ा लिखा है, वो सब समझता है कि ये किस प्रकार से भाजपा वाले आप सही में वोट डाल। आपको इस गांव की जनता ने चुना तो क्या विश्वास था, क्या उनके वादे थे तो आपको चुना गया? क्या अब उनकी जो आगे की रणनीतियाँ हैं, जो विकास चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं गांव के अंदर, तो क्या कुछ अभी तक गांव वालों ने मांग करी उसको लेकर? हाँ, चुनाव से पहले मांग थी, अभी तो खैर मुझे 3-4 महीने ही हुए हैं। और गांव में क्या था कि पूर्व प्रधान थे तो 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। मैंने देखा जब आपके गांव के अंदर घुसा, गंदगी है, नालियां हैं, जिस तरीके अभी उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मंत्रालयों के आदेश है कि गंदा पानी जमा न होते। फिरोजाबाद के हालात देखें कि 60 बच्चे अब तक मर चुके हैं और डेंगू जैसी बीमारियां चल रही हैं, कोविड का अभी काल ख़त्म नहीं हुआ है। तो क्या है कुछ सफाई को लेकर? वो अभी मैं तो 3 महीने में कम से कम 5 बार सफाई करा चुका हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो 10 साल से गंदगी भरी हुई है वो एकदम तो मैं साफ़ नहीं कर पाता। प्रधान जी, एक आखिरी सवाल और बड़ा मुद्दे वाला सवाल कि किसी भी धर्म का त्यौहार आता है, हिंदू मुस्लिम किसी भी, तो मुख्यमंत्री द्वारा उस पर रोक लगाकर मना कर दी जाती है कि अपने त्योहारों को घर पर बनाएं। जैसे कि आज आपके अलीगढ़ मंडल के अंदर प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ का दौरा चल रहा है, बताया जा रहा है 1 से 1.5 लाख की जनसभा वहाँ पर है, तो क्या कोरोना काल वहाँ नहीं है क्या? उनकी कोई भी मीटिंग या कोई भी जन सैलाब आज तक रुका है? आपसे पूछते हैं। कोरोना काल में बंगाल में उधर इलेक्शन हुए, इतनी मीटिंगें उन्होंने की, वहाँ अच्छा, कोरोना नहीं तो था। किसी भी समुदाय का कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार आता है तो ये कोरोना काल की बात करते हैं और उसके बाद कोरोना काल चला जाता है। इनका एक एजेंडा है कि शनिचर और इतवार बंद करने का, तो बाकी के दिन कोरोना कहाँ जाता है? ये क्या तो कहना चाहेंगे, आपकी क्या सोच है इसको लेकर? मेरी तो सोच ये है कि दरअसल देखो, मानते हैं कि कोरोना आया था या नहीं आया था, ये भी नहीं कह सकते हैं। अब बहुत सी जगह है मान लो मौतें हो रही हैं, वो केवल स्वच्छ सफाई अभियान की वजह से हैं। बहुत जब से सन 2014 में हमने वोट दिया, मोदी जी आएंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने वोट दिया, विकास को लेकर दिया, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कितना विकास, किस जगह विकास दिखा? अब विकास तो कुल मिला के कहीं नहीं दिखा। जो अखिलेश ने
पहले छोड़ रखा था जो मुख्यमंत्री थे हमारे, उन्होंने वही कार्य हो रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। हमारे साथ एक माता जी जुड़ी हुई हैं, इनसे जानेंगे विकास को लेकर, देखेंगे हम। क्या नाम है आपका? श्रीमती पूनम देवी। पूनम जी, क्या लगता है आपको विकास को लेकर, आप मुख्यमंत्री किसको चुनना चाहेंगे? हम बहन जी मायावती को। अच्छा, एक ऐसा कार्य बताइए उनका जिससे आप चुनना चाहती हैं। इनको मोदी जी को। बहन जी का? बहन जी का कार्य बहुत अच्छा है। क्या ऐसा एक कार्य है जिससे आप चुनना चाहती हैं? बहन जी का कार्य इतना अच्छा है कि गरीबों को उनने, मतलब हर गरीब को उनने घर दिया, छत दी। हम तो ऐसे गरीब हैं, मोदी जी की राज में मुझे कुछ नहीं मिला। अच्छा, कोरोना काल में बड़े बड़े व्यापारी बंद हो गए थे, तो घर घर जाके राशन वितरण का कार्य किया गया था, तो आपके घर राशन वितरण के लिए कुछ? हमारे घर राशन आया हो, हमें तो गांव के लोगों नहीं, हमें तो पालो है। मैंने अभी 105 विधानसभा में एक जो वहाँ की महिला प्रत्याशी हैं, यहाँ की प्रधान है, मैंने उनसे जाना कि मोदी जी के राज में और योगी जी के राज में विकास क्या हुआ, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि 2000 रुपये बांटे। तो क्या लगा, विकास 2000 रुपये से होता है? कछना बांटे, 500 रुपये बांटे, 500 रुपये तो कछना हो। तो क्या लगता है 2022 चुनाव है, नज़दीक है, तो बीजेपी अपना कुछ नया एजेंडा लेकर आएगी आपको वोट डलवाने के लिए? कछना लेके आएगी बीजेपी, जहर लेके आएगी अब कितना। अच्छा, तो क्या लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मायावती जी को चुनेंगी, उसके अलावा किसी को नहीं चुनेंगी? मायावती अखिलेश को, दोनों को ही चुनेंगे। अच्छा, आपके मायावती के राज में बेटी सुरक्षित है? और का है? मायावती जी के राज में बेटी सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित है। इस राज्य में बेटी सुरक्षित है या नहीं? नहीं है। अभी आपके एटा का एक मामला मैं आपके सामने भी खोलता हूँ। बागवाला क्षेत्र के 4 महीने की लड़की के साथ बलात्कार हुआ और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, और लड़की 3 दिन पहले अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में मर चुकी है। तो क्या लगता है, कानून व्यवस्था और सरकार को उसको सज़ा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? सजा मौत। तो फिर अभी कानून में ढील क्यों है? अब ढील तो मोदी जी की तरफ से है। अच्छा, अभी एक हाल ही में लखनऊ से 2 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक बेटी अपनी माँ के साथ थाने में खड़ी है, दरोगा जी गाली दे रहे हैं, जहाँ भी लखनऊ मुख्यालय की बात कर रहा हूँ, जहाँ योगी जी बैठते हैं, और उसके सामने, बेटी के सामने माँ को अंदर ले जाके मारा जाता है। तो क्या ये बेटी की इज्जत को लेकर बात करी जाती है? समझ में ना आई। लखनऊ मुख्यालय में जहाँ योगी जी मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहाँ एक थाने का मामला है, बेटी को और माँ को थाने में बैठा लिया जाता है किसी काम में, और बेटी के सामने बंद कमरे में ले आके दरोगा जी गालियाँ देते हैं और उस महिला को मारते हैं। तो क्या ये सबका साथ सबका विकास और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को यही क्या लगा जाता है? नहीं, गलत बात है ये तो तो बिल्कुल। क्या उन दरोगाओं पे, उन पे एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल, दरोगा जी को गिराए के मारा जूतंत है। अच्छा, लेकिन पुलिस प्रशासन तो केवल मुख्यालय और डीजीपी और एडीजी तो सिर्फ लाइन हाजिर कर देते, तो लाइन हाजिर से क्या उसको सबक मिल सकता है? कोई सबक ना मिलेगा जब तक डंडा ना। आज ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।